हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट की क्लास में। और ये करंट की क्लास ना हो कि ये होगी आपकी करंट की टेस्ट क्लास। जैसे कि मैंने आज शाम को भी, जब मेरी 3 बजे आपकी क्लास थी करंट अफेयर्स की, तो उसमें बताया था कि आज हमारा करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम करीब पिछले 2.5 महीने से करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं। और नोट्स बनाने के बाद कितने बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, कितने बच्चों की तैयारी कैसी है, वो आज पता लगने वाली है। क्योंकि आज जो ये टेस्ट है ये होने वाला है आपका 50 क्वेश्चंस का, और ये सारे टॉप क्वेश्चंस हैं। आप इन लोगों को इन क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो आपको हर क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि हाँ, हर क्वेश्चन जो आज मैंने पूछा है आपसे, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे हम पिछले करीब 2.5 महीने से केवीएस पीआरटी और केवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 8638008832। सिंपल मुझे इस नंबर पे अपना नाम लिख के भेज दो, व्हाट्सएप करना है आपको, ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूँ और टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आ सकें वीडियो रिलेटेड जो भी होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर ले केवीएस प्रिपरेशन के नाम से। वहां पे भी ये सारी चीजें टाइम टू टाइम आती रहती हैं। ठीक है जी। चलिए, आई थिंक ऑल आर रेडी। हाँ जी, रेडी हो सभी? तैयार हो तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो कि हाँ जी सर तैयार हैं। और भाई ध्यान से क्वेश्चन देखने हैं, उनका आंसर करना है, क्योंकि यहाँ आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, यू हैव टू आंसर। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, यू हैव टू आंसर, एंड एट लास्ट आपको बताने हैं कि आपके 50 में से कितने नंबर बने। और अगर दिल पे हाथ रख के देखना ये चीज, अगर 45 से कम है ना, तो यानी कि आपकी तैयारी बहुत खराब चल रही है। क्योंकि ये 50 क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज में बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन वही पूछ रहा हूं जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं और नोट्स बना के अगर आप लोगों ने उनका रिवीजन बहुत अच्छे से किया है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए 50 के 50 क्वेश्चनों में। मैं फिर भी 45 बोल रहा हूं। ठीक है जी। चलिए आज की जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय? और भाई इसका आंसर देने के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड। आपका टाइम शुरू होता है। और आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, मैं साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो आपके पास टाइम तो रहेगा ही, सिंपल सा है। तो उसके बाद भी सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। इसके आंसर 10 सेकंड खत्म हो गए। इसका आंसर है सत्यपाल मलिक। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू क्लीन सर्वे 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? इंदौर, चंडीगढ़, रायपुर या पुणे? और आंसर हमेशा ऐसे करना कि सेकंड का ए है, सेकंड का बी, सेकंड का सी या सेकंड का डी। ठीक है। सिर्फ ऑप्शन ये मत लिखना ABCD। उसके पहले ये भी लिखना कि किसका आंसर कर रहे हो। टाइम शुरू होता है अब। 10 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन में, जैसे कि बता रहा हूं। फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि अगर जीके में आपको क्वेश्चन आता है तो 10 सेकंड तो बहुत है। मैं कह रहा हूं विद इन अ सेकंड टाइम खत्म होता है, विद इन अ सेकंड आपको उसका आंसर पता लग जाएगा। और इसका आंसर है इंदौर, ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया? Which project for Andaman and Nicobar Island has been inaugurated recently by the Indian Prime Minister? तो थर्ड का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से बता दो, टाइम शुरू होता है अब। फटाफट आंसर करेंगे 3 का। और भाई सुनो, 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड बहुत है, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूं। आपको 10 नहीं, अब मिलेंगे 5 सेकंड, और आपका समय समाप्त होता है अब। ठीक है। इसका आंसर है ए, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना जो है, इसका आंसर है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयनित समिति के प्रमुख कौन थे? Who was the head of the selection committee? ध्यान देना, यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी पूछा है। For the recently announced National Sports Award 2020। और आपका समय शुरू होता है अब 5 सेकंड का। फटाफट बताओ भाई। और ये हो गया आपका समय समाप्त। और इसका आंसर है फोर्थ का डी, जस्टिस मुकंदम शर्मा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। नेम द इंडियन रेसलर हु हैज वोन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। और आपका समय शुरू होता है अब 5 सेकंड वाला। हाँ जी, 3, 2, 1, समय समाप्त। और इसका आंसर है विघ्नेश फोगाट। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन लेते हैं अपना सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तेज गेंदबाज पे ध्यान देना है। इंग्लैंड फास्ट बॉलर जेम्स एडरसन बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक हाउ मेनी विकेट्स इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट? हाउ मेनी विकेट्स फॉर फास्ट बॉलर्स? बताओ भाई। ABCD 600, 500, 400 या 350? और आपका टाइम शुरू हो चुका है, बचे हैं 2 सेकंड, एक टाइम खत्म, और ये हुआ है A 600 विकेट के लिए। इसका आंसर है A, 6 का A। एंड प्लीज आंसर ऐसे ही दो भाई सब, कि 6 का A है, B है, C है या D है, ठीक है? प्लीज ऐसे ही आंसर देना, मैं भी देखता रहूंगा ना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिलीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स फॉर NCC ट्रेनिंग? ठीक है, और आपका समय शुरू होता है अब। 7th का A है, B है, C है, D है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। और ये होगा 3, 2, 1, समय समाप्त, और इसका आंसर है आपका A, DGNCC ऐप जो है उन्होंने लॉन्च किया है। 7th का A आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति इनमें से कौन बन गए हैं? Who among the following became the first person in the world with the asset of $20 billion? तो सेकंड का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। टाइम शुरू हो चुका है। ये हुआ 3, 2, 1, समय समाप्त, और 8 का आंसर है आपका A, जेफ बेजोस। ये आपको पता है कौन है, ये अमेजन के मालिक है ना, अमेजन कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9 फटाफट। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? जल्दी बताओ भाई। 9th का A है, B है, C है या D है? जल्दी से बताएंगे फटाफट, ये तो सबको पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर कर दो। 9 का A, B, C। टाइम समाप्त हो गया है, और इसका है 29 अगस्त, यानी कि 9 का आंसर हो गया है A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट है तो इसलिए स्पीड से कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? रिसेंटली हु वॉज टेकन चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमीशन? टाइम शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त, और 10th का आपका आंसर है राजीव कुमार। ठीक है, 10th का जो आंसर होगा वो राजीव कुमार होगा। राजीव कुमार आपके नए चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, या उन्होंने जो है कार्यभार संभाला है जी। क्वेश्चन नंबर 11। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? इंडिया हैज जंप्ड 4 प्लेसेस इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कहां पे आ गया है? रैंक बतानी है उसकी। टाइम शुरू होता है अब आपका, जल्दी बताओ भाई। 11th का आंसर क्या है? और ये हो गया आपका समय समाप्त, और इसका आंसर है 48। ठीक है, 52 से 48 पे आ गया, 4 पायदान की छलांग लगा के। चलिए जी, क्वेश्चन लेते हैं 12th आज का। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सारे जितने क्वेश्चन है सब स्टार क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इंडियन रेलवे? और समय शुरू होता है अब आपका, जल्दी बताओ 12th का आंसर क्या है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। समय हुआ समाप्त, और 12th का आंसर है आपका C, विनोद कुमार यादव को जो है आपके नए CEO के रूप में चुना गया है फॉर द इंडियन रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो इंडियन रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन है? विनोद कुमार यादव। ये हो गया आपका 12th। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13th क्वेश्चन। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम दिया है? वोडाफोन और आइडिया कंपनी टुगेदर हैव रिसेंटली रीनेम्ड द कंपनी। इसका आंसर बताओ भाई। 13th का क्या है? टाइम शुरू हो चुका है आपका। 4, 3, 2, 1, और उन्होंने, अब आपने देखा होगा बोर्ड वगैरह VI के मिलेंगे अब आपको लगे हुए, तो इसका आंसर हो गया B, 13th का। एंड फ्रेंड्स, मैं इतना स्पीड से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये टेस्ट है आप लोगों का। ठीक है, इसमें मतलब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट फटाफट करेंगे, लंबी नहीं करेंगे बेफालतू में वीडियो, जैसे कि आपको यूट्यूब पे मिलती है वैसा कुछ नहीं होगा। जो चीज है उसी पे फोकस रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री नाम के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड विच एयरपोर्ट टू बी नेम्ड आफ्टर लॉर्ड श्री राम? 4th का A होगा, B, C, D। टाइम शुरू हो चुका है, 4 सेकंड बचे हैं। 3, 2, 1, समय हो गया समाप्त, और इसका आंसर है A, अयोध्या एयरपोर्ट का। ठीक है, 14th का जो आंसर है वो है A, अयोध्या एयरपोर्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15th आज का।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? तो 15 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी जल्दी बताओ। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। और ये किया गया है उन्हें, 15 का है आपका आंसर नोबल शांति पुरस्कार। ठीक है जी, ए 15 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे फटाफट। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग? ये मध्य प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है। तो समय शुरू हो चुका है। 5 4 3 2 1, समय हो गया खत्म और इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, 16 का आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? विच फेमस एक्टर ऑफ बॉलीवुड हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका समय समाप्त। और 17 का आंसर है आपका परेश रावल। 17 का आंसर है सी, परेश रावल। ठीक है जी, चलिए आज का लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? ठीक है, डीडीसीए का नया लोकपाल कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए एज इट्स न्यू लोकपाल? तो 18th का क्या होगा आपका आंसर करना है। आपका समय शुरू हो चुका है अब और 18th का आंसर जल्दी जल्दी बताना है। 2 1, समय हो गया जी समाप्त। और इसका आंसर है 18th का बदरदुर्ज अहमद, यानी कि 18th का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19th। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? रिसेंटली हुबली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका हैज बीन रीनेम्ड बाय विच? तो आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन 1 2 3 4 और 5, समय हो गया समाप्त और इसका आंसर है ए, श्री सिद्धरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया है आपका कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम। ठीक है जी, तो 19 का आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस टू रीनेम द मुगल म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन इन आगरा इन हुज नेम? और आपका समय शुरू होता है अब 20th का। 1 2 3 4 5, समय हो गया जी समाप्त और ये रखा जाएगा अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। 20th का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट फटाफट, 21st क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? और समय शुरू होता है अब 5 4 3 2 1, हाँ जी समय हो गया खत्म और इसका आंसर है आपका 21st का ए, योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22nd। पेटीएम फास्ट गेम्स जिसको हम PFGB कह रहे हैं ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या बनाया है? पेटीएम फर्स्ट गेम हैज अपॉइंटेड विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? समय शुरू होता है अब 5 4 3 2 1, समय हो गया जी समाप्त और ये चुना है उन्होंने सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर हैं पेटीएम फर्स्ट गेम्स के। ठीक है, तो ये हो गया आपका 22nd क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट 23rd। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने के लिए का ठेका 861 करोड़ रुपीस की बोली लगाकर हासिल किया है? रिसेंटली विच कंपनी हैज वॉन द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द न्यू पार्लियामेंट हाउस बाय बिडिंग रुपीज 861 करोड़ रुपीस? तो 23rd का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, टाइम शुरू हो चुका है। 5 4 3 2 1, और भैया ये किया है आपका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ठीक है ना, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जो है इसका ठेका लिया है 861 करोड़ रुपए देके कि जो न्यू पार्लियामेंट हाउस जो आपका बन रहा है। क्वेश्चन लेते हैं 24th। विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है?
विच कंट्री इज रैंक 116th इन द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। और समय शुरू हो गया जी आपका अब 5 4 3 2 1 और इसका आंसर है इंडिया। ठीक, इंडिया को जो है 116th रैंक मिली है इस बार वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट किसमें मानव क्या है भाई ये, हाँ जी, वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है? रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैप्पीनेस म्यूजियम हैज ओपन्ड? समय शुरू हो गया आपका अब 5 4 3 2 1 और 25th का आंसर है डेनमार्क, डी। ठीक है भैया, हाफ हो गया है आपका। 25th में से कितने नंबर बने आपके, जल्दी से कमेंट कर दो, मैं तब तक सांस ले लेता हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, 25th में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे नीचे सभी। हाफ हो चुका है 50 का, और इतनी स्पीड से मैं इसीलिए चल रहा हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। इसको मेरे को 1 घंटे की वीडियो नहीं बनानी, जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतनी जल्दी हो। जल्दी जल्दी बताओ, मैं 10 से 15 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आप जल्दी से मेरे को कमेंट करो तब तक कि आपके 25 में से कितने मार्क्स जो हैं बन रहे हैं। ठीक है जी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओके गुड, चलिए 26 पे आते हैं अपना। किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020? तो 26 का आंसर जल्दी से करेंगे। 5 4 3 2 1 समय हो गया जी समाप्त, और इसका जो आंसर है 26 का वो है विकास खन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं फटाफट, 27। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? रिसेंटली विच इंडियन सिटी हैज टॉप द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय आईएमडी? और आपका समय शुरू होता है अब 5 4 3 2 1 टाइम हो गया समाप्त, और 27 का आंसर है हैदराबाद। भाई ऐसे लिखो सब, जैसे ऐसे जो भी आप आंसर दे रहे हैं, अगर 27 का ए दे रहे तो ऐसे लिखो, ठीक है ना, ऐसे जवाब देने हैं फटाफट। जब तक मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन पढ़ता हूं, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तब तक आप लोग यार अच्छे से आप आंसर बता देते होंगे, तो आंसर जो है आप इस तरीके से लिखें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the advisor to the executive director of the International Monetary Fund IMF? और आपका समय शुरू होता है अब 5 4 3 2 1 समय हो गया जी समाप्त, और इसका आंसर है 28 का बी, सीमांचल दास। ठीक है, सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 29 आज का फटाफट। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज फॉर्मर चीफ ऑफ अनिल धस्माना हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO? समय सोचो हो चुका है अब आपका 5 4 3 2 1 समय हो गया जी खत्म, और ये किया गया 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बनाया गया इनको वहां का नया चेयरमैन NTRO का। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 30। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंटेन एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाली नेपाल की किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? विच फेमस नेपाल क्लाइंबर हु क्लाइंब 10 times विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर टू द समिट of Mount Everest, the world's highest mountain, died recently? और समय शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 समय हो गया जी समाप्त, और इसका आंसर है अंगरीता शेरपा। अंगारीता शेरपा जो है इसका आंसर है, जो 10 बार बिना सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 31st क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेवी विच 2 वुमेन ऑफिसर्स विल बी डिप्लॉयड ऑन द वॉरशिप? और आपका समय शुरू होता है अब 5 4 3 2 1
और इसका आंसर है ए। 31 का जो आंसर होगा, 31 का जो आंसर होगा वो होगा ए। यह है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिन्होंने सही दिया है मुबारक। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 32। निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैज बीन चूजन टू फ्लाई राफेल नडाल एयरक्राफ्ट? पहली, यहां पे फर्स्ट और लिखना है, फर्स्ट है पहली। तो 32 का आपका स्टार्ट होता है टाइम अब। ए 5 4 3 2 1, समय हो गया जी समाप्त। और 32 का आंसर है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है पहली ऐसी महिला राफेल लड़ाकू विमानक होंगी जो राफेल को उड़ाएंगी। एंड फ्रेंड्स एक चीज देखो, आपको 32 क्वेश्चन हो गए हैं। क्या 32 में से आपको एक भी क्वेश्चन में लैक महसूस हुआ कि ये तो सर वेग क्वेश्चन पूछ रहे हैं? बिल्कुल, इसके तो सर पैर ही नहीं है कोई। 32 के 30 क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड और प्योर क्वेश्चन है। ठीक है, बस भैया मेरे को लास्ट में ना 45 प्लस का स्कोर बता देना आप, क्योंकि दिल खुश हो जाएगा तभी, वरना फिर फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। चलो जी क्वेश्चन नंबर लेते हैं 33। हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? रिसेंटली विच फेमस शेफ हैज रिटन द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड? जल्दी बताओ भाई, आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, और इसका आंसर है ए। 33 का आंसर है आपका विकास खन्ना। 34 क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। किस राज्य सरकार ने मोक्ष क्लश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू द मोक्ष क्लश योजना 2020? और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। और इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट 35। कुवैत के किस शीर्ष राजनीतिज्ञ व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया? Which top diplomat and ruler of Kuwait recently died in a hospital in a US hospital? और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, समय हो गया समाप्त। और इसका आंसर है शेख साहब अल अहमद, शेख साहब अहमद। तो 35 का आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए जी 15 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। 36। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? विच डायरेक्टर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII एंड द चेयरमैन ऑफ FTII गवर्निंग काउंसिल? और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। और इसका आंसर है शेखर कपूर। ठीक है, 36 का आंसर हो गया शेखर कपूर। अब आते हैं 37 पे। असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? विच फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ असम पास्ड अवे रिसेंटली? और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, और समय हो गया खत्म। और 37 का आंसर है सी, शायदा अनवरा तैमूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 38। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? विच स्टेट हैज गॉट फर्स्ट प्लेस इन स्वच्छ भारत अवार्ड 2020? और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, और 38 का आंसर है गुजरात। ठीक है जी, 38 का आंसर गुजरात है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 39। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? इसरो, इसको भाई कैपिटल ही लिखो हमेशा, यहां पे लिखा है ना। इसरो प्लान्स टू लॉन्च अ स्पेस मिशन ऑन विच प्लैनेट इन द ईयर 2025? और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, समय हो गया जी खत्म। और इसका आंसर है डी, शुक्र ग्रह यानी कि वीनस पे जाने की प्लानिंग कर रहा है इसरो। ठीक है, 2025 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 40। किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? विच 3 साइंटिस्ट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर द ईयर 2020? और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4
3 2 1, मतलब 1, खत्म हो गया जी। ठीक है, समय समाप्त और इसका आंसर है ए। हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, ये जो है इन तीनों को आपको मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2020 के लिए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the brand ambassador of online tutoring platform name वेदांतु? और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, समय हो गया जी समाप्त और इसका आंसर है आमिर खान। और बायजू के आपको मैंने बताए थे उस टाइम पे जब मैं पढ़ा रहा था कि बायजू के आपके शाहरुख खान है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the chairman of SBI by the central government? और समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, समय हो गया समाप्त और इसका आंसर है दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा अब आपके एसबीआई के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, ये हो गए 42 क्वेश्चन। आई होप आपका स्कोर अच्छा होगा। भाई मैंने बताया था तबीयत भी थोड़ी खराब है, बट स्टिल आप एनर्जी देखो मेरी कितनी है कि मैं पहले 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से उनके आंसर कर रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ। तो जितनी एनर्जी मैं यहाँ लगाता हूँ उससे 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी आप लोगों को लगानी है, तभी जाके नंबर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2020? 43 और टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 और इसका आंसर है डी। रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज, इनको मिला है फिजिक्स 2020 के लिए नोबेल प्राइज। ठीक है जी, ये हो गया 43 क्वेश्चन। 44 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the Deputy Governor of RBI by the central government? और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, समय समाप्त और इसका आंसर है डी, एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 45। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? Who has become the first woman to receive the war service medal? और समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, समय हो गया जी खत्म और इसका आंसर है मिंटी अग्रवाल, यानी कि 45 का हो जाएगा आपका बी। 5 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए 46 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों ग्रुप बी के पदों पर कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी पोस्ट? और समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 और ये किया है इन्होंने जी 5% रिजर्वेशन दिया है एक्स सर्विसमैन को, जो भी जॉब निकलेगी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 47। हाल ही में किस देश ने रुद्राम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड द रुद्राम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल? और समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 और भैया ये काम किया है हमने, भारत ने। तो 47 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 48। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया है? Which of the following tennis player has won the French Open single title for a record 13th time? 13वीं बार। समय शुरू हो गया है। 5 4 3 2 1 और इसका आंसर राफेल नडाल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं आज के। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचांक यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों में कितना स्थान प्राप्त हुआ है?
हाउ मैनी ऑफ द 158 कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020। मतलब सिंपल से बताना है, इंडिया को 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। और इसका आंसर है 49 का 129 स्थान प्राप्त हुआ इंडिया को। आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, ये सिंपल सा बताना है। और आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1, टाइम हो गया जी खत्म। और ये मनाया जाता है आपका 15 अक्टूबर को। भैया कमेंट करो 50 में से कितने आए। और प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी जो मेहनत इतने दिनों से, मैं 2.5 महीने से कर रहा हूं, उसको खराब मत करना। आपके मंडे टू फ्राइडे जो हमारी क्लास रहती करंट अफेयर्स की, उसको जाया मत करना, अच्छे अच्छे नंबर बताना। और अगर अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, 45 प्लस नंबर नहीं आए हैं, तो अपने आप से आपको बात करने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ और कहाँ कमी कर रहा हूँ। और देखना कितने बच्चे 45 प्लस लिखेंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, मेहनत करनी शुरू कर दो। पता है क्या होता है, जिस दिन मैं आपको डांट देता हूँ आके, उसके 1-2 दिन तक व्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा के एवरेज रहते हैं। और उसके फिर वही 1 हफ्ते बाद वो नीचे चले जाते हैं। और बच्चे कहते भी हैं कि सर 1 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ा नहीं जाता। आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ना मेरा ना अपने माँ बाप का, किसी का नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। ये चीज़ आज मेरी लिख लेना चाहे, आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे लाइफ में आगे जाके अगर अभी मेहनत नहीं की तो। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने 45 प्लस स्कोर किया और सच सच लिखा है यहाँ पे कि उन्होंने 45 किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस तरीके के टेस्ट जो है आते रहेंगे। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने टाइम खराब नहीं किया, खटाखट खटाखट क्वेश्चन पढ़े, उनके आंसर बताए। ऐसे ही हमारे टेस्ट जो है आगे भी जारी रहेंगे। चलिए एवरीवन, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।